आज का वैज्ञानिक ये कहता है कि दुनिया में कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। क्या कहा? दुनिया में कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, केवल रूपांतरित हो जाती है, उसका रूप बदल जाता है। आप अग्नि में जो घृत डालते हैं, अग्नि के माध्यम से वो सूक्ष्म होकर के और उसकी जो गुणवत्ता है वो कई गुना और अधिक होकर के वायु के साथ आकाश में ऊंचा उठ करके दूर देश में जाकर के दुर्गंध की निवृत्ति करता है। लेकिन भारत का कोई विद्वान इस बात को कहता है तो ये बात भारत के लोगों के मन में सहजता से घर नहीं करती, बैठती नहीं। लेकिन यही बात किसी विदेशी धरती से कही जाती है तो हम विदेश के वैज्ञानिकों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। मुझे स्मरण आ रहा है कि आज से समथिंग 10 वर्ष पूर्व अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक घोषणा की। अमेरिका के वैज्ञानिक घोषणा करते हैं कि ओजोन परत में कुछ छिद्र हो गए हैं और उन छिद्रों से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं और उनकी किरणों से मनुष्य की आंख में ग्रंथि का होना, कैंसर का होना और ऐसे 2 भयावह और रोगों को अमेरिका के वैज्ञानिकों ने गिना दिया। माताओं, जब यह समाचार भारत की भूमि पर आया तो भारत के लोग बड़े चिंतित थे, क्योंकि उनके पास में इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। करते तो बेचारे क्या करते, कुछ समय बीता और कुछ समय के पश्चात अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पुनः एक घोषणा की। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक हवन कुंड बनाया और हवन कुंड बनाने के पश्चात उस पर कुछ मशीनें लगा दी, गाय के घृत से सामग्री से हवन किया। वैज्ञानिक अगले दिन घोषणा करते हैं कि ओजोन परत में जो छिद्र हो गए हैं, उन छिद्रों को रोकने के लिए वहां किसी भी प्रकार का कोई फेविकॉल नहीं लगाया जा सकता, कोई सीमेंट नहीं लगाया जा सकता, कोई अन्य लिक्विड नहीं लगाया जा सकता। यदि हम ये कार्य करते हैं तो ओजोन परत में पड़े हुए छिद्र अपने आप रुक जाएंगे। जब ये समाचार भारत की भूमि पर आया तो भारत के नवयुवक और नवयुवतियां अमेरिका के वैज्ञानिकों की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे। मैंने कई युवक और युवतियों से पूछा कि ये जो फार्मूला अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दिया, क्या ये अमेरिका के वैज्ञानिकों की खोज है या हमारे ऋषि मुनियों की खोज है? आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, उन युवक और युवतियों पर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं था। लेकिन सत्य यह है कि ये अमेरिका के वैज्ञानिकों की खोज नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों की खोज है। लेकिन हम इसको समझ क्यों नहीं पाए? क्योंकि हमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा, हमने अपने ऋषि मुनियों के जीवन को कभी जांचने का प्रयास ही नहीं किया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रामायण का वाचन किया है, रामायण पढ़ी है? जरा बता सकते हो आपने पढ़ी है? एक और कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने रामायण पढ़ी हो? अच्छा, गीता किस किसने पढ़ी है? जरा हाथ उठाना। 1-2 सज्जन हैं। हाँ, 4 व्यक्ति निकल करके 4-5 व्यक्ति कह रहे हैं कि हमने गीता पढ़ी है। एक बहन कह रही है कि मैंने रामायण पढ़ी है। और हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। लानत है, लानत है हिंदू कहलाने में। यदि कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति होता और अभी ये मुस्लिम समाज में प्रश्न करता कि क्या आपने कुरान शरीफ को पढ़ा है, तो सभी लोग एक नहीं दोनों हाथ उठा देते। क्रिश्चियन समाज का कोई पादरी ये पूछता कि आपने क्या कुरान को पढ़ा है, क्या आपने बाइबल को पढ़ा है, तो सभी ईसाई समाज के लोग दोनों हाथ उठा करके कहते कि हमने एक नहीं अनेकों बार पढ़ा है। लेकिन जो अपने को हिंदू कहते हैं उनसे पूछो कि क्या आपने रामायण पढ़ी है?
बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रामायण की प्रति को कभी खोल करके देखा नहीं होगा, रामायण की और गीता की प्रति का कभी स्पर्श ही नहीं किया होगा और अपने आप को वो हिंदू कहलाते हैं। मैं उसी रामायण का एक हवाला देता हूं जो ये मानते हैं कि ये अग्निहोत्र जैसी क्रिया अमेरिका के वैज्ञानिकों की देन है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण और सीता वनवास काट रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गमनागमन करते हुए जाते हुए अभी दूसरी नगरी में प्रवेश नहीं कर पाया कि लक्ष्मण ने राम को संबोधित करते हुए कहा था कि किम दृश्यते तात धूम्रपुंजो अयम आग्रतः। हे भैया राम, किम माने क्या, दृश्यते माने दिख रहा है, धूम्र माने धुएं का, पुंज माने पहाड़ सा, अयम माने मुझे, आग्रतः आगे। हे भैया राम, ये मुझे धुएं का आगे पहाड़ सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इस प्रश्न को सुनकर के प्रत्युत्तर में राम ने कहा था कि प्रयागो दृश्यते तात यजन्ते अत्र महर्षयः। हे भैया लक्ष्मण, ये प्रयाग नगरी है। कौन सी नगरी है? ये प्रयाग नगरी है और इस प्रयाग नगरी में ऋषि महर्षि निवास करते हैं। वो प्रतिदिन इतने बड़े पैमाने पर यज्ञ करते हैं कि उसका धुआं आपको नगरी के बाहर ये पर्वत के रूप में दिखाई दे रहा है। अलंकारिक भाषा है। किसी घर से धुआं उठता हुआ उन्हें दिखाई दिया होगा तो लक्ष्मण ने इस प्रकार से संबोधित किया होगा, तो हो सकता है कि राम ने इस प्रकार से उत्तर दिया हो। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आप मुझसे ये बात पूछें कि प्रयाग की फुल फॉर्म क्या है, प्रयाग की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं इंग्लिश में ना बता पाऊं, लेकिन संस्कृत में कह सकता हूं कि प्रकृष्टेन यजते यस्मिन् सह प्रयागः। जिस नगरी के अंदर इतने बड़े पैमाने पर यज्ञ किया जाता हो कि जिसका धुआं नगरी के बाहर पर्वत के रूप में दिखाई देता हो, उस नगरी का नाम ही बोलो प्रयाग है। ये रामायण में वृत्तांत प्राप्त होता है। लेकिन हमने रामायण नहीं पढ़ी तो हम ये कहने लगे कि ये अग्निहोत्र की क्रिया तो अमेरिका के वैज्ञानिकों की देन है। सज्जनों, ऐसा नहीं है। हमें अपना इतिहास खंगालने की आवश्यकता है, इतिहास को देखने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सुंदर सुंदर कार्य अपने जीवन में किए।